हरि बोल। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 19। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। प्रियतमे, हम हैं अतिशय भोग राग में, काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। शुचितम देव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। यह चिन्ह में रस में, ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। योगी का भी नहीं यहाँ, फिर हम जैसे पामर प्राणी कैसे इसमें करें प्रवेश। कैसे इसमें मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। ऊपर से प्रेमी, पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। दैन्य भरी अति पड़े एक कोने में, जो हम देख सकें रस में दरबार। देख सकें रस में, अथवा जूती साफ करें, झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। नाश हमारे होगा दंभ दूर, फिर पाकर कृपा हमारे काकण लेश। दंभ दूर पाद हमारे काकण लेश, जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तव पद देश। हो जाएंगे रहने लायक, जैसे तैसे हैं हम स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। जैसे तैसे हैं हम स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। तुम्हें दया कर दोष हरो, फिर दे दो निज पद तल में वास। तुम्हें दया कर
दोष हरो फिर दे दो सहज दयामयी दीन वत्सला ऐसा करो स्नेह का दान ऐसा करो स्नेह का दान जीवन मधुप धन्य हो जिससे कर पंख मधु का पान जीवन मधुप धन्य हो जिससे कर पद पंकज मधु का पान हे राधे श्याम प्रियतमे हम हैं अतिशय पामर दीन हे है अतिशय पामर दीन भोग राग में काम कलुष में मन प्रपंच रत नित्य मलिन काम कलुष में प्रपंच रत नित्य मलिन राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। भैया को प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत भैया। प्रणाम भैया, प्रणाम। बड़े दिनों बाद दर्शन है भैया। मैं भी कई सालों से गीता बोल नहीं गया, तो उधर भी एक आध बार दर्शन हो जाए तो अलग। नहीं, मैं पिछली साल शायद गया था दिसंबर में 5 दिन के लिए, भैया के साथ ही गया था। भैया बहुत बहुत स्वागत है राधा माधव के पास आपका, आप सभी का स्वागत है। अभी पूज्य भैया आने वाले हैं, 9:15 तक 9:30 तक आ जाएंगे भैया। इतने कुछ सत्संग की चर्चा सुन लेते हैं। नित्य के हिसाब से जैसे हम पहले एक संत की वाणी सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त चरित्र की चर्चा करेंगे। पूज्य उड़िया बाबा जी से किसी ने प्रश्न किया, अपने ब्रज के रसिक संत हुए पूज्य उड़िया बाबा, उनसे किसी ने प्रश्न किया, बाबा सत्संग किसे कहते हैं? तो बाबा उत्तर देते हैं, सत्पुरुष या सत अर्थात परमात्मा के संग को सत्संग कहते हैं। परमात्मा के संग को सत्संग कहते हैं। परमात्मा का संग होने के लिए हमें उसका संग करने की आवश्यकता है कि जो
भगवान के मार्ग पर तत्पर हो। अगर हमें भगवान का संग करना है तो किसका संग करना पड़ेगा? जो भगवान के रास्ते पर लगा हो उसका संग करना पड़ेगा। जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है उसका संग करना पड़ेगा, या जो उसे पाने के लिए प्रयत्न में लगा हुआ है उसका संग करना पड़ेगा। ऐसे सिद्ध या साधकों के संग को सत्संग कहते हैं। जैसे अपने पूज्य स्वामी जी महाराज, उनका संग सबने, आप सबने किया है, तो आप लोगों ने सत्संग किया है, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी की पुस्तकें स्वामी जी ही हैं साक्षात। भाई जी का पद रत्नाकर साक्षात भाई जी हैं। पूज्य राधा बाबा, हमने उन्हें देखा नहीं है पर उनके चरित्रों को पढ़ करके देख लिया उन्हें सामने ही। आप लोगों ने देखा, हम आपको देख रहे हैं। आप लोगों ने स्वामी जी को देखा तो हमने आपको देख लिया, काम हो गया हमारा। गीता वाटिका जाते हैं भैया, तो भाई जी के पावन कक्ष में जब प्रवेश करते हैं, अपने डालमिया कोठी में भी बाबूजी का पावन कक्ष है। अच्छा, गीता वाटिका, क्या बात, गोरखपुर गीता वाटिका। तो हम जब भी जाते हैं ना, तो वहाँ भाई जी का वो है डेस्क जो है, जिस पे भाई जी प्रूफ रीडिंग वगैरह वो सब चीज़ें किया करते थे। तो जब भी जाते हैं तो उसको स्पर्श करते हैं, उस पर कान लगा लेते हैं, अपना मुंह लगा देते हैं कि शायद कुछ परमाणु हमारे भीतर प्रवेश कर जाएं। अच्छा, भाई जी का कक्ष आज भी परिवर्तित नहीं किया गया है। उसमें बटन भी वही पुराने वाले लगे हुए हैं और पंखा भी वही लगा हुआ है, वो चारपाई भी वही हैं। तो उन वस्तुओं को देखकर ऐसा लगता है, क्योंकि श्री कृष्ण उस कक्ष में कितनी ही बार आए, हमने पुस्तकों में पढ़ा कितनी बार भाई जी को श्री कृष्ण ने उस कक्ष के अंदर दर्शन दिए आ करके। कई कई घंटे भाई जी को जब प्रवचन के लिए जाना होता था नीचे पांडाल में, तो पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी माँ बहुत प्रयास करती थी, तो कभी कभी भाई जी का माथा खराब रहता था। भाई जी कहा करते थे, जब भाई जी भाव स्थिति में होते थे, कहते आज माथा खराब है, आज माथा खराब है, इसलिए थोड़ी देर में आऊँगा। अच्छा, फिर चले भी जाते प्रवचन में। एक बार तो क्या हुआ भैया, 1 घंटे प्रवचन में बैठे रहे, बस स्टेज पे जाकर बैठ गए भाई जी, और मंगलाचरण का एक श्लोक ही बोला था, उसमें ही भाव समाधि लग गई, उसमें ही भाव समाधि लग गई। तो अच्छा, निष्ठा देखो सत्संग सुनने वालों की भी, कितने अद्भुत वो लोग होते होंगे जो 1 घंटा सिर्फ भाई जी को भाव समाधि में देख रहे हैं, बस उठ के नहीं जा रहे हैं। नहीं तो लोग उठ के भग जाते हैं, नहीं तो लोग उठ के भग जाते हैं कि भैया क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है। पर उनको उनकी गरिमा का ध्यान था कि ये भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बड़े बड़े ब्रज के रसिक संत जितने भी हैं आज तक, अभी भी जितने पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हों, चाहे विनोद बाबा जी हों, उनके कुटियाओं में जाकर देखेंगे ना, तो सबसे पहला जो विग्रह होगा वो पूज्य भाई जी का मिलेगा, पूज्य राधा बाबा का मिलेगा। हमारे इन संतों ने संत बनाने का काम किया है। अगर गीता प्रेस नहीं होती तो भारत के संत नहीं हो पाते इतनी जल्दी। जितनी भगवान की प्राप्ति लोग कर रहे हैं, सेठ जी नहीं होते तो क्या पता चलता किसी को, क्या गीता प्रेस था। सेठ जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, भगवान सेठ जी कह रहे हैं क्या दरकार थी, मैंने तो बुलाया नहीं। तो भगवान ने कहा मुझे दरकार है भाई तेरी, मुझे दरकार है। बताओ 21 साल की उम्र में भाई सेठ जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, मुझे तुझसे कुछ काम कराना है सेठ। और काम क्या करवाया, गीता प्रेस बनवा दी। और उस गीता प्रेस से आज कितने ही लोग संत बन रहे हैं, वही पुस्तकें पढ़ पढ़ के। मैं जब भैया MCA कर रहा था तो हमारे रघुनाथ जी आज आए नहीं हैं, अभी वहाँ गए हुए प्रोग्राम में। तो जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे को थोड़ा पढ़ाई का उस समय चस्का लगा था। 10वीं तक मैं नालायक था लेकिन 10वीं के बाद जब मैं अपना ग्रेजुएशन करा तो थोड़ा पढ़ाई का चस्का लगा। तो पढ़ाई करने तो मैं उनको रघुनाथ जी को पढ़ाता था, वो भी मेरे साथ में थे। तो उन्हें पढ़ाता, वो कहते, मैं कहता भाई कुछ कमा लेगा, कमाई करेगा तभी लोग कुछ जानेंगे तुझे, तभी जीवन गुजरेगा। तो वो मुझे कहते नहीं अंगद जी भैया ने नाम रख ही दिया था, अंगद जी आप ना ये पीली पीली पुस्तकें पढ़ा करो,
गीता प्रेस की। मैं कह रहा यार क्या पीली पीली पुस्तकें पढ़ूँ, समझ नहीं आती मुझे तो ये सब चीज़ें। उन्होंने ऐसी पढ़ाई, मैं उन्हें कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, वो मुझे गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ा रहे हैं। असली उन्होंने पढ़ा दिया। अब ऐसा पढ़ गए कि अब ऐसा लगता है कि इन पुस्तकों के बिना जीवन नहीं है। कोई क्या संतों की प्राप्ति करता होगा, सच बता रहा हूँ भैया। ऐसा लगता है भाई जी बहुत निकट है हमारे। ऐसा लगता है पूज्य बाबा और स्वामी जी की वाणी जैसे ही सुबह राम बोलते हैं, ऐसा लगता है राम जी उतर गए हृदय के अंदर। इन महापुरुषों की वाणी ने क्या कमाल कर दिया है, अद्भुत कमाल कर दिया है। अगर ये संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों ने काम बनाया है हमारा। एक बार संत हुए प्रिया शरण बाबा, काशी में रहते थे, बड़े विद्वान थे। और विद्वान कोई हो जाता है जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख लेता है, या संसारी पढ़ाई कर ले, चाहे वैसी कोई पढ़ाई कर ले शास्त्रों की, तो थोड़ा भीतर में मन में एक अहंकार आ ही जाता है कि मैं कुछ पढ़ा लिखा हूँ। तो वो सब पढ़ी लिखी बातें करते थे, भगवान के स्वरूप के बारे में कभी कुछ सुना नहीं था। भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कभी पढ़ा नहीं था। एक दिन भागवत जी की कथा सुनने गए भैया वो, और जब कथा सुनने गए तो वहाँ पर एक श्लोक बोला भागवत जी का। व्यास जी जो थे उन्होंने बोला, वरहा पीड़म नटवर वपु, भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया उन्होंने कि ठाकुर जी कैसे गोचारण करते हैं, कैसे आते हैं, कैसे सुंदर दिखाई देते हैं। अब जैसे ही उन्होंने सुना उस रूप के बारे में तो उन्होंने कहा क्या यार ये सच में मिलते भी हैं क्या, ऐसे सुंदर भगवान हैं भी क्या। पूरा जीवन गुजर जाता भैया, पूरा जीवन गुजर जाता। साधक की बात बता रहा हूं, संसारी की नहीं। साधक को ये यकीन नहीं हो पाता कि भगवान दिखते हैं, भगवान मिलते हैं। ये यकीन, बहुत सत्संग सुन दिया, इतने सत्संग सुन लिए होंगे, पर ये यकीन नहीं बैठ पाता कि भगवान दिखते हैं, हमसे बात कर सकते हैं भगवान, ये यकीन नहीं हो पाता है। तो उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े थे और कहते भगवान मिलते हैं। तो व्यास जी ने कहा भाई हाँ मिलते हैं, तो ब्रज चला जा, एक बार वृंदावन चला जा, वहां भगवान दिखेंगे। और वो ये विश्वास करके चले गए। बस यही काम हो जाता है साधक का। जहां संत की बात पे विश्वास कर लिया ना, वही काम हो जाता है। जब तक विश्वास नहीं करता तब तक वो असमंजस में रहता है। तो प्रियाशरण बाबा गए, गिरिराज जी की तरेटी में आए। तो अपने देखा ही होगा ब्रज में गिरिराज जी की परिक्रमा लोग लगाते हैं, कोई दंडोती लगाता, कोई पैदल लगाता है। तो सब लोग ऐसी परिक्रमा लगा रहे थे। तो उन्होंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भाई ये क्यों लगा रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा कि भैया दंडोती परिक्रमा लगाने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कह रहे अच्छा ऐसा होता है क्या? कह रहे हाँ ऐसा होता है भैया, देखो कितने हजारों लोग रोज परिक्रमा लगाते हैं। अब उन्होंने प्रियाशरण बाबा ने भी लगानी शुरू करी। उन्होंने कहा हम भी लगाएंगे, हमारी भी मनौती है। तो उन्होंने लगानी शुरू करी। तो दंडोती परिक्रमा लगाते लगाते जब वापस उसी स्थान पर आए, जैसे ही आखिरी दंडोत मारी है, जैसे दंडोत मार के उठते हैं ना, तो नेत्र ऊपर उठाया तो प्रिया प्रियतम सरकार सामने खड़े मिले। राधा कृष्ण सामने खड़े थे एकदम। तो जो संत ये बात बता रहे थे, वो उन्होंने बताया कि उनकी मनौती ये थी कि मुझे प्रिया प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन हो। तो जो भगवान को लक्ष्य करके चलता उसे भगवान मिलते हैं भैया, उसे दिखाई देते हैं। हमारी दृष्टि भगवान पे नहीं है, इसलिए भगवान दिखते नहीं। एक बार भाई जी गीता भवन के सामने अपना परमार्थ वाला घाट है ना भैया, उसमें कई वर्ष पहले बाबूजी का प्रवचन हुआ था, भाई जी का। तो भाई जी का प्रवचन हुआ तो काफ़ी लोग बैठे हुए थे, सत्संगी लोग बैठते ही थे सब इस तरीके से। पहले इतने सुंदर घाट नहीं थे जैसे अब बने हुए हैं। तो सत्संगी बैठे हुए थे सारे, तो भाई जी प्रवचन कर रहे थे। तो भाई जी भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। भाई जी की अपनी शैली है बोलने की। ऐसे भी कहीं दिखते हैं भला, भाई जी ऐसे बोलते, भला शब्द का बहुत यूज करते हैं भाई जी। ऐसा भाई कहीं होता है भला, बार बार बोलते हैं भाई जी।
राधाष्टमी, आज राधाष्टमी है भला, ऐसे बड़ा सुंदर लगता है। पूज्य राधा बाबा तो कहते हैं मुझे तो वेद वाक्यों से भी ऊंची बात लगती है भाई जी के शब्द। तो भाई जी प्रवचन कर रहे थे, जैसे हम लोग बैठे हैं ऐसे ही बैठे हुए थे सब लोग सत्संगी। तो भाई जी भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। तो एक सज्जन कोई नए आए होंगे, वो बीच में खड़े होकर बोले, नहीं तो ऐसे बीच में बोलता नहीं था कोई। तो उन्होंने कहा कि भाई जी आप ये जो बात कह रहे हैं कि भगवान ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, इसमें कुछ यथार्थ सत्य बात भी है या सिर्फ शास्त्रों की बातें लिखी हुई हैं? अब कोई ऐसे बोल दे, भाई जी खड़े हो, भाई जी प्रवचन कर रहे हैं, कोई ऐसे बोल दे बीच में, वो तो भाई जी थे, स्वामी जी के प्रवचन में कोई बोल दे तो बोल के तो दिखाए कोई। पट खोलेंगे, खोलो। श्री राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भाई जी से उन सज्जन ने पूछा कि भाई जी इसमें कुछ सत्य बात भी है या सिर्फ आप शास्त्रों की पढ़ी बातें बोल रहे हैं? अब ऐसी बात सुन के सब सत्संगी थोड़े उखड़ गए। सत्संगियों ने उन्हें बोला, भाई तुम बीच में ऐसे मत बोलो, बैठो नीचे। डांटने लगे उन्हें। अब 2-3 से डांट पड़ी तो भाई जी बोले बीच में। भाई जी ने कहा रुको, कुछ मत कहो इसे। हाँ भाई पूछ, क्या वो पूछना चाहता है? तो उन्होंने कहा कि भाई जी कुछ सत्य बात भी है या आप सिर्फ शास्त्रों की बातें बोल रहे हैं और आपने देखे हैं जो आप बात बोल रहे हैं? तो भाई जी ने कहा कि भाई देख, बात ऐसी है, शास्त्रों में जितनी लिखी बातें वो सत्य हैं एकदम। भगवान जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही हैं। और रही बात मेरे देखने की, तो इस अकिंचन ने भी इन नेत्रों से उन्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अब ऐसी बात बोली तो सबके नेत्र झरझर बहने लग गए, सब रोने लगे, क्योंकि भाई जी कभी ऐसे सभा में स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन आज भावावेश कुछ ऐसा था तो भाई जी ने बोल दी इस बात को। तो सब सत्संगियों ने बाद में उस साधक को बुलाया और कहा बहुत 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 बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पहले तो मारने पे आमादा थे और बाद में बोला बहुत बढ़िया किया तूने, बहुत बढ़िया किया। तो ऐसे महापुरुष जिन्हें मिले हों, हमें मिले हैं ऐसे महापुरुष। जब पूज्य भैया यहाँ पढ़ाते थे, भैया 2006 से पहले की बात है, तो हम लोग यहाँ पढ़ने आते थे पूज्य भैया के पास। तो भैया का पुराना घर था यहाँ, तो अंदर की तरफ भैया ने लाइब्रेरी बना रखी थी। जैसे नीचे अभी लाइब्रेरी है, ऐसे भैया का कमरा होता था, उसमें लाइब्रेरी होती। तो उसमें एक अलमारी में ही पुस्तकें होती थी भैया की। तो भैया ने कई बार बताया कि भैया ने कहा कि मैंने कभी भाई जी को देखा नहीं था, पर स्वप्न में कोई तस्वीर आती थी और भैया को ये पता नहीं था कि ये भाई जी हैं या स्वामी जी हैं। भैया सोचते थे स्वामी राम सुखदास जी महाराज हैं जो मेरे सपने में आते हैं,
जो तस्वीर आती है। 2010 में हम गीता भवन गए थे और तब पूज्य मोहताजी बाबूजी ने भाई जी की एक तस्वीर दी थी लाके। तो भैया बड़े प्रसन्न हुए। भैया ने कहा कि मेरे स्वप्न का जो चित्र था वो ला के दिया, और मेरे को लगता था स्वामी राम सुखदास जी महाराज, पर ये हैं भाई जी, ये हैं भाई जी। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ, भैया को बर्थडे पे किसी ने गिफ्ट दिया था। क्या गिफ्ट दिया था भैया को नहीं पता था, और वो बच्चा संसारी था कोई ऐसे ट्यूशन पढ़ाने वाला। तो भैया को उसने ला करके पूज्य भाई जी का पावन संस्मरण दिया। कोई संसारी लड़का जो भैया पे पढ़ता हो, उसने लाकर भाई जी के पावन संस्मरण को लाकर भैया को दिया। और भैया ने वो लाल सी पुस्तक आज भी रखी है नीचे लाइब्रेरी में, पावन संस्मरण। इतना मोटा ग्रंथ है, भाई जी का पूरा जीवन चरित्र उसमें, संस्मरण वगैरह सब हैं। उसे मैंने पढ़ा उस समय, 2009-10 की बात है। मुझे नहीं पता था मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उस समय इतनी बुद्धि होती नहीं थी। लेकिन एक बड़ा अच्छा विषय था उसमें, विखंडित वीणा रोता रव नाम से। उसमें भाई जी के जाने का लिखा हुआ था सारा, कि भाई जी कैसे इस धराधाम से गए। उनकी शायद दोहत्री राधा भाई भालोटिया जी, उन्होंने उसमें वो नाना जी कह रही हैं भाई जी को। तो बड़ा अच्छा लगता था पढ़ने में, ऐसा लगता था मतलब मेरे नाना जी हैं, मैं उनके बारे में पढ़ रहा हूँ, तो इस भाव से पढ़ता था। तो बहुत अच्छा लगता भाई जी के बारे में पढ़ने में। भाई जी का उस समय परिचय प्राप्त हुआ, भाई जी कैसे हैं ना जाने, मतलब क्या प्रीति थी ये नहीं पता, लेकिन भैया की कृपा से वो भाई जी का पूरा पढ़ने को मिला। आज तक पढ़ता हूँ मैं उसे, मुझे बहुत प्रिय है भाई जी के। तो भाई जी जैसा भाई जी हो सकते हैं भैया, भाई जी जैसा हृदय किसी का नहीं हो सकता। इतने उदार मना थे, और उनकी धर्मपत्नी पूज्या माँ भी इतनी उदार मना थी, बहुत ज़्यादा। अपने वाटिका में एक पप्पू भैया हुए, जिनका देहांत अभी कोविड के मध्य में शायद 2021 में हुआ। वो बड़ा प्रेम करते थे मुझसे भी। जब राधाष्टमी पे जाते तो बड़ा लाड़ चाव से राधा राधा नाम का कीर्तन करते थे हमारे साथ। तो वो बताते थे कि राधा अष्टमी पे जब विदाई देती थी, पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी पूज्या माँ विदाई देती थी तो एक टीका करती थी, लाल टीका, और उस पर चावल लगाती थी, जैसे तिलक करते हो चावल की वो देते हैं। तो वो बताते थे पप्पू भैया कि मैं इतने सालों से भाई जी के पास आ रहा हूँ, इतनी राधा अष्टमी अटेंड करी हैं, भाई जी को नहीं देखा था उन्होंने, पूज्या माँ को ही देखा था, और माँ ही तिलक करती थी उनके। तो भैया जो तिलक पे चावल होते थे ना, वो चावल गिरने नहीं देते थे, वो उन चावलों को बटोर करके रखते थे। आजीवन उन्होंने जब तक माँ रहीं, अपना प्लेन से कलकत्ता वगैरह जाते थे ट्रेन वगैरह से, तो वो जो चावल माँ लगाती थी ना, उन चावलों को बटोर कर अपने पास इकट्ठा करके रखा हुआ था उन्होंने। कहते थे ये साधारण तिलक नहीं है, ये साक्षात माँ जगदम्बा है। इसका प्रूफ पूज्य बाबा ने दिया मुझे। पूज्य राधा बाबा की जो हम प्रियतम काव्य पढ़ते हैं तो उसमें ललिताम्बा मयीम ध्येयम राम दत्ता पदाभिधाम आत्मस्वरूपिणीम साध्वीम वंदे हम धर्म मातरम राधा। तो बाबा ने ललिताम्बा बोलकर पूज्य माँ का उसमें यश गाया है। एक बार पूज्य बाबा ऐसे ही उदास बैठे थे, पूज्य राधा बाबा उदास बैठे थे क्योंकि भाई जी जा चुके थे। तो भाई जी चले गए तो उनके, क्योंकि वाटिका में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं संस्था के अंदर जो कटाक्ष करते हैं। पूज्य बाबा तक को ये बात बोल दी थी लोगों ने कि एक सन्यासी होके गृहस्थ के पास रह रहा है, आपस में मन मुटाव करवाने के लिए। पर भैया महात्माओं का भीतर से स्नेह होता है, उनका कोई क्या मन मुटाव करवाएगा। कई बार बाबा बाबूजी लड़ते भी थे, पूज्य राधा बाबा पूज्य बाबूजी लड़ते भी थे। तो एक बार तो खूब लड़े आपस में, नीचे अपने पावन कक्ष से नीचे खूब झगड़ा हुआ, सारे लोग देख रहे हैं, बाबूजी बोल रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा ने कहा मैं जा रहा हूँ वाटिका छोड़ के, मैं वाटिका छोड़ के जा रहा हूँ। तो बाबा ने, भाई जी ने कहा ठीक है चले जाना, थोड़ा प्रसाद पालो माँ के हाथ का एक बार ऊपर चल के। अब इतना बोला, बाबा ने कहा ठीक है पा लेता हूँ। ऊपर गए इतने ऊपर चढ़ते चढ़ते ही भाई जी ने पर्ची में लिखा और पर्ची लिखकर बाबा के हाथ में थमा दी।
कहा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। बाबा मुस्कुरा पड़े। बाबा कह रहे नीचे झगड़ा कर रहे हैं, ऊपर प्यार कर रहे हैं, समझ नहीं आता। कई लोग ऐसे ही सोचते थे बाबा बाबूजी झगड़ते हैं, पर बाबा बाबूजी कभी झगड़े नहीं। बहुत अथाह प्रेम भैया, जिन्होंने पूज्य बाबा ने ये प्रण ले लिया कि जीवन भर भाई जी की समाधि के 200 गज के दायरे को पार नहीं करूंगा। कितना अद्भुत प्रेम रहा होगा। कुटिया में नहीं घुसे पूज्य बाबा अपनी, जब भाई जी चले गए भाई जी की समाधि के सामने टीन शेड में रहे, टीन शेड के नीचे ही रहे पूरा जीवन, वहीं बिताया पूरा जीवन, सर्दी गर्मी कुछ भी हो। एक बार क्या हुआ भैया, वाटिका में अपने उधर गोरखपुर की साइड ना बारिश बहुत पड़ती है, आज भी अच्छी बारिश होती है वहां पे, गर्मी भी दबा के पड़ती है, सर्दी भी, और बारिश भी बहुत अच्छी होती है। तो एक बार बहुत बारिश हुई वाटिका में। उस समय पीछे जंगल हुआ करता था, अब तो पूरा बन गया है गोरखपुर, अब तो पीछे भी अच्छा पक्का कर दिया है उन्होंने, पहले जंगल ही हुआ करता था पीछे की साइड। तो बाबा की कुटिया जो थी पीछे की साइड थी बिल्कुल। एक बार बहुत तेज बारिश हुई, तो उस बारिश में भाई जी का पहले रहने का निवास स्थान नीचे हुआ करता था। तो देखा तो पानी भर गया था बहुत ज़्यादा, कच्चा था, ज़्यादा पक्का हुआ नहीं था उस समय, खूब पानी भर गया। अच्छा, बाबा को प्रसाद पवाने के लिए पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी पूज्या माँ जाया करती थी। अगर माँ ना जाए बाबा को प्रसाद पवाने तो उनकी सुपुत्री जाती थी, वो भी ना जाए तो फिर भाई जी जाते थे। आज क्या वो बारिश में हलचल मच गई भाई, पानी भर रहा था घर के अंदर बहुत सारा, भाई जी सब विचलित से थे सारे के सारे। अब रात्रि हो गई, किसी को ध्यान नहीं रहा कि बाबा को प्रसाद पवाना है। अच्छा, बाबा की कुटिया में गले तक पानी, यहां तक पानी, बाबा खड़े हैं, इतना इतना पानी, शांत बैठे हैं बाबा, कुछ नहीं, चुपचाप। हाँ, भाई जी गए लालटेन लेके, प्रसाद की थाली लेके, और भाई जी के भी कंधे यहां तक पानी, सोचो कितना कितना जल भर रहा हुआ था उसमें जा करके। और बाबा को देखा तो बाबा एक तख्त पे चढ़े हुए थे। तो जैसे ही भाई जी को देखा तो बाबा रोने लगे, कहने लगे बाबूजी इतना प्रेम। और बाबूजी भी रोने लगे, कहने लगे कि आप भी बताओ, तख्त पे खड़े हो, आ नहीं सकते। तो बाबूजी ने प्रसाद पवाया, फिर जाकर के उन्हें स्थान पर ले गए सुरक्षित, फिर प्रसाद पवाया। तो इतना प्रेम इन महापुरुषों में आपस में रहता है। एक बार तो एक सज्जन पहुंचे, एक मारवाड़ी सज्जन थे, राजस्थान से गए। राजस्थान से जैसे अपने लोग मारवाड़ी लोग बहुत जाते हैं, अपने गीता भवन भी और इस साइड भी। तो एक मारवाड़ी थे और पूरे गांव के ठेठ मारवाड़ी थे। अच्छा, उनके साथ एक घटना घटी थी भैया कि उनकी एक बार बहुत तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया था उन मारवाड़ी सेठ का। और जब तबीयत खराब हो गई तो मरणासन स्थिति में पहुंच गए वो, लगभग कि मरेंगे, अब उनके प्राण निकलने वाले हैं। और जब ऐसी स्थिति में थे तो उन्हें प्रार्थना निकल रही थी, प्रभु एक बार कुछ ऐसा हो जाए, कुछ बच जाऊं मैं। तो और ऐसी प्रार्थना तभी निकलती है जब प्राण निकलने वाले होते हैं। पूज्य भाई जी प्रेम सत्संग सुधा माला में पूज्य बाबा उदाहरण देते हैं। बाबा कहते हैं कि जब अपना बच्चा बीमार होता है तो हम कैसे, कोई भी आ जाए, भैया ये उपाय कर लो, तो हम कहते हैं अच्छा अच्छा इससे हो जाएगा ठीक, तुरंत उपाय करते हैं फटाफट। कोई दूसरा कोई भी आ जाए, ओझा जोगी झोला वाला कुछ भी आ जाए, हम सहज विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं? बालक बीमार है इसलिए। और हम संतों पर विश्वास नहीं करते। हम भी तो बीमार हैं, 84 लाख योनि में भुगतने की बीमारी लगी पड़ी है भैया। 84 का खेल है, इस बार पार होना है। बुल्ले शाह जी कहते हैं, चल बुल्लिया उठ पीर नू मना ले, नहीं बाजी लेके कुत्ते। भगवान को मना ले भैया, नहीं तो बाजी कुत्ते ले जा रहे, क्योंकि कुत्ते तो बिना कुछ करे ऊपर की योनियों में बढ़ेगा। और आदमी अगर कुछ नहीं करेगा, भगवान का भजन नहीं करेगा, तो कुत्ता बनने की तरफ जा रहा है, गधा बनने की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये सबसे ऊंची योनि है मनुष्य जन्म, इसमें ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, भगवान के दर्शन हो सकते हैं, खुले नेत्रों से हो सकते हैं।
अब आप कहोगे यार अंगद जी आप इतने विश्वास से कैसे बोलते हो? मैं बोलता हूँ बहुत विश्वास से, क्योंकि पूज्य भैया का विश्वास है मेरे पास, पूज्य सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी, बाबा, इन सब संतों की वाणी का विश्वास है। इसलिए एकदम ठोस तरीके से हृदय में बसा पड़ा है कि भगवान मिलते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा करके देखो, अगर नहीं हो ऐसी बात तो मुझे पकड़ लेना। तो भाई हम तो संतों को पकड़ लें। स्वामी जी महाराज आपकी कई बात पे चले थे पूरा जीवन, भगवान मिले नहीं मुझे, स्वामी जी को पकड़ लेंगे हम तो, भाई जी को पकड़ लेंगे, बाबा को पकड़ेंगे, इन सब संतों की दुहाई देंगे, हाँ नाथ देखो मैंने भजन किया, सेठ जी स्वामी जी बाबा की बातें मानी और फिर मैं यहाँ पर आके खड़ा हूँ। पहली बात तो यमराज हाथ नहीं लगा सकते, एक तो द्वादश भागवतों में से हैं, उन्हें पता है कि हमारे गले में तुलसी माला है और हमने नाम जप किया है। नाम जप करने वाले की तरफ तो मुंह ही नहीं करते यमराज जी। नहीं करते तो हैं, विभत्स स्वरूप में नहीं करते, क्योंकि यमराज जी द्वादश भागवतों में भी हैं, तो इसलिए उनका सौम्य स्वरूप नजर आता है। मिलेंगे तो जरूर यमराज जी से भी, भक्त चर्चा सुनेंगे उनसे भी, वो भी तो भक्त हैं, धर्मराज हैं ऊपर से हैं, सारी फैमिली पूरे सब जाएंगे। देखो भगवान के पास सबको पहुंचना है। मैं कल बता रहा था ना कि कोई देर से पहुंचेगा, कोई पहले पहुंचेगा, तो अपने को पहले पहुंचने वालों में नंबर लगवाना अपना। पूज्य प्राची दीदी कहती थी, उन्होंने कहा पूज्य भैया से कि देखो भैया भगवान के पास सबको पहुंचना है। और जैसे अनुभव, जब पूज्य प्राची दीदी का प्रसंग यहाँ चला तो जैसे अनुभूतियाँ यहाँ हमें हुई, तो पूज्य प्राची दीदी ने कहा था 10 साल बाद फिर दोबारा होगा यही चमत्कार, यही घटना, ऐसी घटना दोबारा घटेंगी साधकों के साथ। उन्होंने तो साधकों के नाम भी बता दिए कि इनको भगवान के दर्शन होंगे, इनको भगवान के दर्शन होंगे, कैसे मिलेंगे ये भी बता दिया। तो भैया किसी को 10 साल, किसी को 20 साल भी इतने दिन लगेंगे, उसे इतने दिन लगेंगे। अच्छा हमने पूज्य भैया से सुन लिया कि अंगद दास तुझे 10 साल बाद भगवान मिलेंगे, तो अंगद दास माला छोड़ के, सत्संग छोड़ के घर बैठा है, कह रहा 10 साल बाद ही मंदिर में प्रवेश करूंगा। नहीं, 10 साल तो कही बात है कि जिस स्थिति से, जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से 10 साल लगेंगे। उससे पहले भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, 10 मिनट भी हो सकते हैं, 10 सेकंड भी हो सकते हैं, 10 क्षण भी हो सकते हैं। वो तो व्याकुलता पर निर्भर करता है। पूज्य सेठ जी भगवत दर्शन लालसा के एक लेख है पूज्य सेठ जी का, तो उसमें बताते हैं, एक बार एक व्यक्ति थे, वो हमेशा पूछा करते थे भाई भगवान कैसे मिले, सबसे पूछते, जो व्यक्ति उनसे मिलता भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, यही प्रश्न होता था उनका। एक योगी से मिले तो उन्होंने कहा कि भैया योग क्रिया करोगे तब भगवान मिलेंगे। फिर एक साधु से, सिद्ध से मिले तो उन्होंने कहा पंचाग्नि जलाओ चारों तरफ जेठ के महीने में, तब भगवान मिलेंगे, तो उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। एक ने कहा सत्संग सुनने से मिलेंगे, वो सत्संग सुनने लग गए, जो जैसा बताए वैसा करने लग गए वो। एक ने कहा नाम जप से मिलेंगे, उन्होंने नाम जप करना शुरू कर दिया। एक ने कहा अनुलोम विलोम से मिलेंगे, उन्होंने अनुलोम विलोम करना शुरू कर। एक ने कहा कपालभाति से मिलेंगे, कपालभाति कर रहे। तो जिसने जैसा बताया वो वैसा ही करने लग गए। आखिरी में एक साधु आए, उन्होंने बोला भाई कर क्या रहा है तू, कोई भी कुछ भी बता देता तू वही करने लगेगा, कब तक करता रहेगा? तो उन्होंने कहा जब तक भगवान मिलने जाएंगे तब तक करता रहूंगा। तत्काल उस साधु में से भगवान नारायण प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। कहने लगे बस यही साधक के भीतर मैं देखना चाहता हूं कि वो कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले, तीव्र उत्कंठा उसके हृदय में रहे तो भगवान मिल जाते हैं। भगवान कहते हैं बस ये उत्कंठा बनी, और उत्कंठा बनी कैसे रहेगी? जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक उत्कंठा नहीं होगी भाई। कोई कितना ही, अब ये तो है नहीं डॉक्टर के पास जाए कि भाई सत्संग की उत्कंठा का इंजेक्शन लगा दे मेरे, ऐसा नहीं होगा भाई। सत्संग सुनने से ही सत्संग में मन लगेगा, भजन करने से ही भजन बढ़ेगा, नाम जप करने से ही नाम जप होगा भैया। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं कि साधन ही साधन को बढ़ाता है, साधन ही
साधन को बढ़ाता है और साधन ही साधक को बचाता है। साधन ही साधक को बचाता है। गिरधारी, साधन ही साधक को बचाता है और साधन ही साधक को साध्य से मिलवाता है। कोई कहता है भाई मेरे से तो 2 ही माला होती है, 2 करता रहे 4 हो जाएगी, 2 करता रहे निष्ठापूर्वक 4 हो जाएगी कभी ना कभी। एक ने तो बड़ा अच्छा प्रश्न कर दिया भैया मेरे से, अरे भगवान का नाम कोई गिनती पे करते हैं क्या? भगवान ने तो अनगिनत हमें चीजें दी, तो भगवान का नाम तो अनगिनती से करना चाहिए हैं? गिनती नहीं करनी चाहिए, नाम ये अपराध है। मैंने कहा वाह भाई, कितना नाम जप करते हो? फिर जब याद आ जाती है। मैंने कहा याद तो तुझे पूरे दिन नहीं आई होगी तो पूरे दिन मतलब कौन सी गिनती करी तूने भगवान ने? इसलिए पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज कहते हैं प्रारंभ में साधक को नाम जप गिनती से करना चाहिए, गिनती से करना चाहिए। गिने कि भाई 16 माला हुई नहीं हुई मेरी। अच्छा 16 माला करने के बाद अनगिनत कर, रोका किसी ने? किसी ने नहीं रोका। 16 माला कर लो, उसके बाद अनगिनत करो, खूब अच्छे से करो। 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख जितना नाम जप कर सकते हो करो। पर कई बार होता है ना, तर्क करते हैं, बस तर्क करने के लिए प्रश्न होता है। एक बार पूज्य बाबा के सामने किसी ने कहा था कि बाबा भगवत प्रेम क्या वस्तु है? बाबा ने कहा क्या हमारा माथा खाने के लिए भगवत प्रेम पूछ रहे हो? तो कहने लगे बाबा क्या हो गया? कह रहे पहले ये बताओ भगवत प्रेम के बारे में कुछ जानते हो, थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो? कह रहे नहीं बाबा हम जानते तो नहीं है। कह रहे फिर बाबा का माथा खराब करने के लिए प्रश्न मत पूछो, थोड़ा भगवान का भजन करो, थोड़ा सत्संग सुनो, उसके बाद फिर ये प्रश्न होता है। अब आते ही जैसे कई लोग आते हैं अपने मंदिर में भी आते, कहते हैं भैया से आते ही आपको भगवान की प्राप्ति हो गई? भैया कहते हैं अगर हाँ कह दूं तो विश्वास कर लेगा? अगर हाँ कह दूं तो विश्वास कर लेगा? साधु कृष्ण प्रेम जी से भाई जी ने पूछा था कि भाई कृष्ण प्रेम जो हुए साधु, कृष्ण प्रेम भिखारी जो हुए हैं, पहले अंग्रेज भक्त जो थे रोनाल्ड निक्सन जो थे, उनसे भाई जी ने पूछा कि आपको श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं? तो उन्होंने कहा इस प्रश्न का मैं उत्तर दे भी सकता हूं और नहीं भी दे सकता बस आप समझ लो। तो किसी महात्मा से ये नहीं पूछना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, ये पूछना चाहिए भगवान की प्राप्ति पे चलने का रास्ता कैसा है, कैसे मिलेंगे भगवान, किस तरीके से उनकी प्राप्ति होती है, भजन कैसे किया जाता है। अब हम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज से जाके प्रश्न करके देखो, किसका प्रश्न है? सीधा ऐसे बोलेंगे किसका प्रश्न है? बच्चा अभी नाम जप करो, सत्संग सुनो, तब जाके कुछ बात बताएंगे। और जब अपने पूज्य भैया गए पूज्य महाराज जी से मिलने के लिए, 1-1.5 घंटे की ऐसी रस चर्चा हुई, महाराज जी अति प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि जो चीज कोई नहीं जानता था वो पूज्य भैया जानते थे, पूज्य भैया जानते थे। जो सिद्ध स्वरूप गोपी स्वरूप का उनका नाम है वो पूज्य भैया ने उनके सामने बोल दिया। तो पूज्य बाबा ने कहा कैसे पता लगा आपको? तो ये आपने कैसे पकड़ा? ये बात तो किसी को नहीं पता है। तो पूज्य भैया ने कहा जहां से आ रहे हैं आप वहीं पे हम हैं, अंदर की बात है। तो भैया जहां महात्मा पहुंचे होते हैं वहां की बात महात्मा ही जानते हैं। तो जो मारवाड़ी सज्जन थे वो बड़े बीमार पड़े तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान की उन्हें वाणी सुनाई दी भैया। जब वाणी सुनाई दी तो उन्होंने कहा कि तू बच तो जाएगा, पर आज के बाद जो भी काम करेगा, जो जैसा मैं कहूँगा वैसा करना है तुझे। तो उन मारवाड़ी सज्जन धीरे धीरे ठीक होने लगे। अच्छा उन्हें ये नहीं पता था ये भगवान की वाणी है। उन्हें सोचा कि कोई ऐसी आवाज़ आती होगी, पर बड़ी सुंदर आवाज़ थी। और वो सेठ जी का जो काम धंधा था, उन्होंने अब जो भी काम करते कि ये वाला बिजनेस कर लूँ, तो कहते हाँ कर ले, तो वो बिजनेस करते। कहीं घाटा हो जाता तो पूछते ये घाटा कैसे होगा, कैसे करे, कोई बात नहीं होता चलता रहेगा। तो सब बातें उस वाणी से पूछ करके करते थे। जब ऐसा चला तो उनका जीवन थोड़ा
ट्रैक पर आया। जब ट्रैक पर आया तो वो मारवाड़ी सज्जन पूज्य भाई जी के पास पहुँचे गीता वाटिका, और जाकर के उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर गीता वाटिका में एक संत रहते हैं राधा बाबा, उनसे मिलना है। अच्छा, भाई जी के पास सब जाते थे तो सोचते थे कि भाई जी राधा बाबा जी के शिष्य हैं, जबकि ये नहीं पता था भाई जी गुरु हैं, भाई जी पूज्य बाबा के गुरु हैं। अब भाई जी व्यवहार भी ऐसा करते थे, क्या आप स्वामी जी से मिले हो, चलो मैं आपको स्वामी जी के दर्शन कराता हूँ। तो भाई जी ऐसे धोखा देते सबको। भाई जी कहते गुरु जी तो वहां बैठे हैं, गुरु जी से मिलो। ये आत्मसंगोपन की विद्या होती है महात्माओं के, अपने आप को छुपा लेते हैं। तो भाई जी ने कहा चलो बाबा से मिलवा देता हूँ आपको, तो बाबा के पास ले गए। अच्छा, भाई जी ने कहा जाकर के कुटिया में खटकाना और बाबा अंदर होंगे और जाकर के कह देना कि भाई जी ने भेजा है मुझे। और वो मारवाड़ी सज्जन गए। कई देर तक बाबा के कुटिया को खटखटाते रहे, बहुत देर तक खटखटाते रहे। तो बाबा थोड़ा क्रोध में निकले बाहर, बाबा थोड़ा क्रोध में बाहर निकले। जब बाहर निकले तो बाबा ने कहा क्या बात है? तो मारवाड़ी सज्जन ने कहा कि भाई जी ने मुझे भेजा आपसे मिलने के लिए। तो भाई जी बाबा थोड़े शांत हुए। बाबा ने कहा हाँ अच्छा बताओ क्या बात है? तो उन्होंने कहा बाबा बैठ के बताऊं? तो बाबा ने कहा भाई बैठ के बता दे। तो मारवाड़ी सज्जन ने कहा कि बाबा मेरे ऐसे ऐसे प्राण छूटने वाले थे और मुझे एक वाणी सुनाई देती, वो है बहुत सुंदर वाणी, पर मुझे ये नहीं पता कि उस वाणी के पीछे जो व्यक्तित्व है वो कौन है और क्या वो मुझे दिखाई देगा कभी। बाबा तो त्रिकालज्ञ थे, बाबा तो सब जानते थे। तो बाबा ने कहा कि हाँ भैया चिंता मत करो, तुम्हें अवश्य दिखाई देगा। अब इतनी बात सुनी और वो सज्जन बाहर आ गए कुटिया से। बाबा ने कुटिया बंद कर ली। अब कुटिया बंद करने के बाद जब वो सज्जन चलने लगे तो उन्हें थोड़ा अविश्वास सा हुआ, यार ये बाबा क्या मतलब सच बोल रहे हैं कि मुझे दिखाई देंगे वो। इतने में वो जो वाणी सुनाई देती थी वही वाणी उन्हें सुनाई दी, देख या तो महात्मा के पास जाके पूछना नहीं था, अब पूछा है तो विश्वास कर ले, और जा पहले बाबा से अपराध की क्षमा मांग कर क्या, तूने अविश्वास किया ना, क्षमा मांग के आ वरना फिर गड़बड़ हो सकती है। तो तुरंत वो मारवाड़ी सज्जन दोबारा गए बाबा के पास, बाबा से क्षमा मांगी। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जाओ। वो सज्जन गए अपने घर चले गए मारवाड़ में जहाँ उनका स्थान था। 5 साल बाद आए भैया, 5 साल बाद आए, पूज्य बाबा से फिर मिले और बाबा से कहा बाबा अब वो जो जिसकी आवाज़ आती थी ना अब वो हमें दिखाई भी देता है, अब वो हमें दिखाई भी देता है, बहुत सुंदर है बाबा, क्या बताऊं बाबा कितना सुंदर है, मैं बता नहीं सकता आपको शब्दों में। तो बाबा तो कहते हैं हम तो रोज देखते हैं भाई। बाबा ने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर बाबा ने कह दिया क्या मैं आपकी ये बात किसी को बता सकता हूं महाशय? अच्छा, वो मारवाड़ी गुस्से में आ गए, बस आप ये बाबाओं का ना यही खराब चक्कर है, कुछ बात पता चलती है तो 10 जनों को बता देते हो। बाबा ने कहा ठीक है भैया नहीं बता रहा, तुम्हारा शरीर छूटने के बाद बता दूं? तो उन्होंने कहा फिर बताते रहना, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने फिर जब उनका शरीर छूटा तब बाबा ने वार्ता पुस्तक में भी छपी और बताई। तो देखो भैया जो श्री कृष्ण को चाहता है उसे श्री कृष्ण मिलते हैं, इस घोर कलयुग में भी मिलते हैं, पर कोई विश्वास करने वाला चाहिए। हमें विश्वास नहीं होता। साधारण से पूज्य भैया कई बार उदाहरण देते हैं, किसी बस में चढ़ते हैं तो हम कभी ये नहीं पूछते कि ड्राइवर ने शराब पी हुई है या कैसे चलाएगा, इसे आती भी है चलाने नहीं आती। इतना विश्वास उस बस ड्राइवर पे है हमें कि हम कुछ नहीं पूछते उससे चढ़ने से पहले। और संतों के समाज में जाते हैं, तुम्हें भगवत प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई है तो मैं तुम्हारा सत्संग नहीं सुनूंगा, और हुई है तो तुम्हारा सत्संग सुनूंगा। ऐसे परखते हैं संतों को भी। पूज्य भैया कल बता रहे थे कि हम सारे सद्गुण ना दूसरों में देखना चाहते हैं। दिक्कत सबसे बड़ी ये है, किसी ने बता दिया कि महात्मा में ये गुण होने चाहिए, तो मैं गिरधर में चेक कर रहा हूँ, गिरधर तुझमें ये गुण है या नहीं है? अच्छा, तू नाम जप नहीं करता, तू सत्संग नहीं सुनता, चाहे खुद ना सुनता हो, चाहे खुद कभी एक माला ना करियो,
पर सामने वाले में पूरा माला चाहिए, उसे पूरी 16 माला करवा के छोड़ेगा, उससे सत्संग सुनवा के छोड़ेगा। तो भैया जिसे भगवान चाहिए वो सब इन बातों से, जैसे घोड़े के आगे तख्ती लग जाती ना, इधर से भी आंख पर, इधर से भी, तो सीधा देखता है वो। जैसे अर्जुन जी महाराज चिड़िया की आंख पे नजर रखे हुए थे, उन्हें पत्ते दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसे ही साधक को केवल भगवान के सुंदर प्यारे नेत्र दिखने चाहिए, उनके अलावा उसकी दृष्टि किसी पर ना हो। एक माता जी हुई, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका, भक्त का याद आ जाएगा। राजस्थान में कोई एक जगह थी, वहां रहकर भजन करती थी और निरंतर नाम जप करना और कोई साधन नहीं था। पर बचपन से ही एक चाव था कि कभी वृंदावन जाऊंगी और मैं भजन करूंगी। सबके मन में चाव रहता ही है, पर ये प्रारंभ में ही रहता है। साधक जब भजन के मार्ग में लग जाता है ना, तो फिर वो संतों के यहाँ जाकर भी राग द्वेष ढूंढता है। फलाना ये कह रहा था, ढमका ये कह रहा था, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। अरे सत्संग में भगवान के लिए गए थे या नून उच्च करने गए थे? सत्संग में जाओ तो केवल भगवान के लिए। तो उनका लक्ष्य था, बचपन से ये निर्धारित था कि मेरे को वृंदावन जाना। तो बड़ी त्वरा थी कि मैं वृंदावन जाकर के भजन करूंगी, और जैसे कहते हैं ना, वृंदावन जाऊंगी फिर लौट के ना आऊंगी। तो भैया एक बार कह रहे थे, जाके तो दिखा, टांगे तोड़ दूंगा, बिना पूछे चला गया कोई यहाँ से वृंदावन। जाके तो दिखाओ। जैसे अपने बच्चे भैया जाते हैं हम लोग, तो अगर बिना पूछे चले जाते हैं तो भैया बहुत डांटते हैं, अच्छे से बोलते हैं, उस दिन रुक के जाना, थोड़ी देर मेरे से बात करके जाना, क्लास होती, मिलकर जाना मुझसे। जी जी। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो पूज्य भैया कहते हैं, बेटा अंगद मिल के जाना मुझसे बाद में, तुमसे कुछ चर्चा करनी है। तो समझ लो कि आज कक्षा लगने वाली है तुम्हारी। कोई बिना पूछे वृंदावन चला जाए तब भैया, अब तो खैर थोड़े भैया कम डांटते हैं, लेकिन अब नए बच्चों को तो बहुत कम डांटने हुए, हमें तो बहुत डांट मिली है शुरू से ही। कोई जाके तो दिखाता, आज भी हिम्मत नहीं होती, मेरे तो अक्षरधाम जाने की हिम्मत नहीं होती भैया से बिना पूछे। हर चीज़ भैया से पूछ के ही करनी है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव हैं भैया। एक बच्चा चला गया था वृंदावन, तो भैया ने बिना पूछे चला गया भैया, तो सोचा पता नहीं चलेगा। एक बालक और गया हुआ था, वो पूछ के गया था, उसने देख लिया। उसने देख लिया, उसने कहा भैया वो फलाना फलाना बच्चा वहाँ। अच्छा, मिल के जाना मुझसे, मुझसे मिल के जाना। तो ऐसी हिम्मत नहीं होती भैया। आज भी पूज्य भैया से सारे काम पूछ कर करने हैं, कोई गुरुदेव हैं अपने। कई लोग कह देते हैं, अरे आपने तो स्वामी जी को छोड़ दिया, पूज्य भैया को पकड़ रखा है। भाई जी को छोड़ दिया आपने, भैया को पकड़ रखा है। बाबा को छोड़ दिया, भैया को पकड़ रखा है। अरे भैया नहीं होते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कुछ दुनियादारी में भगवान जैसी कोई वस्तु भी होती है? अच्छा, भाई जी के साथ जो रहे, उनको कोई कहे कि आपने तो बस भाई जी को पकड़ रखा, भगवान को क्यों नहीं पकड़ते सीधे? भगवान को क्यों नहीं पकड़ते? अरे उन्हें भाई जी से भगवान मिले हैं भैया, हमें भैया से भाई जी मिले हैं, पूज्य स्वामी जी मिले, सेठ जी मिले। हमें पता था गीता प्रेस का, हमें कुछ नहीं पता था भैया। हमने तो वृंदावन की शकल तक नहीं देखी थी, ना ये आज तक नहीं देखते अगर पूज्य भैया नहीं होते हमारे पास। अच्छा, अपने से ही जोड़ना होता भैया को तो भैया अपना शास्त्र लिखते, अपनी पुस्तकें लिखते। गीता प्रेस की जगह नारदीय प्रेस होता वहां पर। हमें पूज्य भैया ने हमेशा संतों की वाणी पढ़ाई, संतों की, गीता प्रेस की, भगवान की बातें। भैया कहा करते हैं कि अगर किसी को भगवान के बारे में जानना है तो गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़े, उसे भगवान के बारे में पता चलेगा। भगवान के स्वभाव के बारे में जानना, जिस भी बारे में जानना है
वो गीता प्रेस की पुस्तकों से पता चलेगा। तो वो जो बहन थी वो खूब भजन करती, वृंदावन जाने की उनके मन में चाह थी। तो घर में कोई और था नहीं, कोई भाई था नहीं, माता पिता की सेवा उसे ही करनी थी। जैसे वो बड़ी हुई तो माता पिता थोड़े बीमार पड़ने लग गए। बीमार पड़े तो अब वैसे नहीं जा सकती, क्योंकि भैया भक्त के कई कर्तव्य होते हैं। तो उन्होंने कहा वृंदावन कैसे जाऊं, माँ बाप की सेवा करनी है, ये तो बेचारे बीमार पड़े हैं। खूब सेवा करी उन्होंने, खूब भजन करती थी, नाम जप करती थी। और नाम जप करते करते एक दिन क्या हुआ, उनके माता पिताजी चले गए। अब बेचारी वो खुद वृद्ध हो गई थी, इतने साल बीत गए थे, 50-60 साल की तो खुद ही हो गई थी। अब वो वैसे वृंदावन नहीं जा सकती थी, किसी का सहारा नहीं था उसके पास। अब वो सोचने लगी अब मैं तो खुद वृद्ध हो गई, अब मैं वृंदावन कैसे जाऊंगी। चाह बहुत थी, हृदय में बहुत चाह थी वृंदावन जाने की। एक दिन ऐसे ही अपनी कुटिया में खाट पर लेटी हुई थी और खाट पर लेटे लेटे भगवान की याद में आंसू बहा रही थी। आंसू बहाते बहाते उसने देखा उसकी कुटिया की दीवार पर जमुना जी बहती हुई दिखाई दी उसे। जैसे ही जमुना जी बहती दिखाई दी तो थोड़ी देर में देखा गायें आ रही हैं, ग्वाल बाल आ रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं, बलराम जी दिखाई दिए। पूरा वृंदावन का दृश्य उसकी कुटिया में प्रकट हो गया महाराज। ऐसा लगा उसकी खाट के नीचे से जमुना जी बह रही हैं, खाट के नीचे से जमुना जी बह रही हैं। वहीं उसकी कुटिया में वृंदावन प्रकट हो गया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो जो लोग ये प्रश्न करते हैं ना कि घर में रहकर भगवान मिल सकते हैं नहीं मिल सकते, बात घर में रहकर नहीं, बात घर में रहकर भगवान में मन फंसाने की है। कल भैया कह रहे थे ना, किसी संत ने लिखा है कि मेरा शरीर वृंदावन चला जाए, चलो मन वृंदावन की ओर। सब अपने मन को कहते हैं चल तू वृंदावन चल, सब अपने मन को बोलते हैं तू वृंदावन चला जा, वृंदावन के बारे में सोच, ठाकुर जी के बारे में सोच। सब यही बातें बोलते रहते हैं महाराज। पूज्या मीराबाई जी को कहीं जाने की आवश्यकता पड़ी, मेड़ता में ही ठाकुर जी आ गए, सब कुछ वहीं प्रकट हो गया महाराज, सब कुछ वहीं प्रकट हो गया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वहीं सारी लीलाएं घट रही हैं। ठाकुर जी से विवाह भी हो गया, सब कुछ हो गया महाराज, वहीं विवाह सब कुछ, और भगवान मिल गए और किसी से नहीं डरी, किसी से भय नहीं, क्योंकि भक्त के जीवन में जब भगवान आए थे तो भय खत्म हो जाता है, निर्भय हो जाता है साधक। अच्छा तो फिर गुरु की बात भी नहीं मानता है क्या? तब भी मानता है, तब भी मानता है। स्वामी जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी आप गुरुओं का बड़ा विरोध करते हो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा था मैं गुरुओं का विरोध नहीं करता, नकली गुरुओं का विरोध करता हूं। क्या गुरु हमारे नहीं है क्या? स्वामी जी महाराज जी के गुरु जी नहीं थे क्या? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उनकी परंपरा का नाम, मेरे को याद था, क्या था भैया आपको याद होता? राम स्नेही संप्रदाय से थे। मैं परसों ही सुन रहा था उनकी ये वार्तालाप। तो उन्होंने कहा गुरु तो हमारे भी हैं पर असली है ना, ये नकली गुरु नहीं है। लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। एक बार क्या हुआ, मीराबाई जी को विक्रम राणा जो थे बड़ा परेशान करते थे। जब परेशान किया तो मीराबाई जी को भय तो था ही नहीं, तो राणा ने क्या करा हुआ था, अपनी गुप्तचर छोड़े हुए थे। गुप्तचरों को छोड़ा हुआ था कि मीराबाई जी कुछ भी करें तो मुझे जरूर खबर देना। तो गुप्तचरों ने जाकर के बताया कि राणा जी आज तो मीराबाई सा के कक्ष में से किसी पुरुष की आवाज आ रही है, पर पुरुष की आवाज आ रही है। तो ऐसा बोला तो राणा जी तो तलवार खींच करके लाए, तलवार खींच करके लाए कि अब आज तो कुछ भी हो जाए सिर कलम कर दूंगा। और तलवार लेकर के
दौड़ते हुए जा रहे हैं। पहले तो कक्ष के आगे कान लगा के सुना, तो सुना तो वाकई में किसी परपुरुष की आवाज आ रही थी। अच्छा, भीतर क्या था, भगवान चौसर खेल रहे थे बाईसा के साथ। बाईसा के साथ चौसर खेल रहे थे और उसमें भगवान ठहाके लगा के हंस रहे हैं। और भगवान को कोई रोक सकता है क्या? उनका तो स्वच्छंद उन्मुक्त विहार है, वो किसी से डरते तो है नहीं, भगवान को डरने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल भक्त से डरते हैं भगवान। भक्त के कारण डर के मारे कई बार तो भगवान थर थर कांपते हैं। यशोदा मैया जब बांधने लगी तो ठाकुर जी ऐसे कांप रहे थर थर। तो जैसे ही कक्ष के सामने पहुंचे, आज तो मैं सर कलम कर दूंगा। और महाराज जैसे कान लगा के सुना तो एक पुरुष की आवाज आ रही है और दरवाजे पर लात मार करके दरवाजा तोड़ा और भीतर जाके तलवार चलाने लगे, पर्दों पर तलवार मारने, सर सर सब जगह। उन्हें कोई नहीं दिखा वहां पर। तो बाईसा ने पूछा क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि यहाँ किसी पुरुष की आवाज आ रही थी, वो ढूंढ रहा है कहाँ चले कहाँ चले। तो बाईसा ने पूछा कि आपको उनकी आवाज सुनाई दी? तो विक्रम राणा ने कहा हाँ, मुझे उनकी आवाज सुनाई दी। तो मीरा बाईसा के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा कि हमारे ठाकुर जी की आवाज आपको सुनाई देगी? कितने कृपालु और दयालु भगवान हैं कि आपको उनकी वाणी सुनाई दी। ये मतलब नहीं है कैसा व्यक्ति है, क्या कर रहा है, एक भक्त को कष्ट दे रहा है। बस भगवान इस बात पे रीझे पड़े, भक्त का संग हो गया, उसका किसी भी भाव से हुआ हो, संग हो गया भक्त का। मीरा बाईसा के कारण उन्हें भगवान की वाणी सुनाई देगी। भैया कितनी अद्भुत बात है, कितनी विलक्षण बात है। बैरियों को भी भगवान मिले, कंस को नहीं मिले क्या? दुर्योधन को नहीं मिलेगा? और दुर्योधन ने तो कितनी बार भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कहा क्या बात है दुर्योधन, तू मुझे जानता नहीं है क्या? तो दुर्योधन ने कहा मैं आपको जानता हूं प्रभु, आप श्री कृष्ण हैं, पर मैं क्या करूं, कुसंग के कारण मैं बात स्वीकार नहीं करता। ये भी मेरी मौज है अपनी, ये भी मेरी मौज है अपनी। तो भैया सबका उद्धार होता है यहाँ पर जो प्रेम से भगवान का भजन करते हैं ना, उनको कुछ अलग अनुभूति होती है। मिलते सबको हैं, उद्धार सबका होता है, भगवान सबका उद्धार कर देते हैं, पर जो भजन करता है उसे जीते जी इन्हीं नेत्रों से भगवान को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उनके साथ लीलाएं होती हैं, लीलाओं में प्रवेश होता है, सब चीजें भगवान के साथ साधक कर लेता है। पूज्य राधा बाबा से पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी ने प्रश्न किया, बाबा हमें भगवान कब मिलेंगे? तो बाबा ने कहा कि मिल जाएंगे तुम्हें, भगवान मिल जाएंगे, चिंता मत करो। नहीं बाबा हमें भगवान कब मिलेंगे, कितने समय पहले मिलेंगे? तो बाबा ने कहा अरे पर्याप्त समय पहले मिल जाएंगे, चिंता मत करो तुम। नहीं बाबा समय अवधि बताओ हमें। तो बाबा ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें अंत समय में मरने से पहले भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कह रहे नहीं बाबा, नहीं बाबा अंत समय में मिले तो फिर क्या मिले? तो बाबा ने कहा चिंता मत करो, 3 वर्ष पहले तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो जब लोही बाजार में वस्तु खरीदने जाते थे तो ठाकुर जी लीलाओं में रहते थे, खंबे से सिर टकरा जाता था ठाकुर जी का, ऐसे भाव में रहते थे। संत का आश्वासन मिल गया, फिर क्या चाहिए? अच्छा, संत का आश्वासन मिलने के बाद काका भजन छूट जाता है क्या? बढ़ जाता है। ठाकुर जी 3-3 लाख नाम जप करते थे भैया। बाबा बाबू जी के परिकरों में कोई ऐसा नहीं था जो नाम जप ना करता हो। पूज्य चोपड़ा जी हुए, उन्होंने बार बार बाबू जी से कहते थे भाई जी मुझे कोई सेवा नहीं देते हो आप, भाई जी मुझे कोई सेवा नहीं देते हो। तो भाई जी ने एक दिन वो छोटी सुमिरनी 27 मनकों वाली कहा कि ले 2 माला किया कर, ले 2 माला किया कर, यही मेरी सेवा है। और वो चोपड़ा जी करने लगे 2 माला, करते 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 एक दिन भाई जी ने कहा एक मंत्र का और जाप करोगे? तो उन्होंने कहा करेंगे। तो भाई जी ने उन्हें गोपाल मंत्र दिया। गोपाल मंत्र की भी वो मालाएं करते थे। उसका क्या चमत्कार था, उस गोपाल मंत्र के कारण उन्हें वेणुनाद सुनाई देता था। कह रहे मुझे एक ध्वनि तो आती है पर वो प्रणव नहीं है, है तो नाद जैसी पर वो प्रणव नहीं है।
तो बहुत बाद में पता चला कि वो श्री कृष्ण की वेणु की उन्हें आवाज़ सुनाई देती थी, और जब करते करते उनकी प्राय ऐसी स्थिति हो गई थी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था। एक शादी में गए तो नारायण दादा ने बोला, आप बहरे हो गए हैं क्या? तो कहते हैं बहरा हुआ नहीं, बहरा बना दिया गया हूँ, बहरा बना दिया गया हूँ, क्योंकि सदा उसी मंत्र में अवगाहन करते। तो उस मंत्र की महिमा ये थी कि वेणुनाथ सुनाई देता है। यही मंत्र ठाकुर जी भी करते थे, घनश्यामदास ठाकुर जी भी 51 माला करते थे इसकी। उसके बाद 3 लाख नाम जप, 51 माला उसकी, फिर 3 लाख नाम जप। सोचो क्या स्थिति। सुबह 1:30 बजे उठकर तो 1 लाख नाम जप करके पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी की सेवा में जाते थे। उसके बाद वहां सेवा, अपने गुरु जी की सारी सेवा से निवृत्त होते, वृंदावन की परिक्रमा करते हुए 1 लाख नाम जप करते, फिर सोने से पहले 1 लाख नाम जप करते रात्रि में। ऐसा अद्भुत भैया, कम नहीं होता संत के पास रहने से भजन बढ़ता है, और कम हो रहा है तो संत का सही से संग किया नहीं जा रहा है। इस यही कारण है, और कोई कारण नहीं। तो संत के संग रहने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। छोटी छोटी बातों से संत ऐसी युक्तियां बता देते हैं। एक संत आए थे, वो अयोध्या से इधर आए। तो जब अयोध्या से इधर आए तो जितने ठाकुर जी थे उन्हें तो वहां तो कनक बिहारी जी थे सब। तो यहाँ आते तो राधा रमन जी को कहते सीता रमण भगवान की जय हो, हैं? बांके बिहारी जी को कहते कनक बिहारी लाल की जय हो। पंडे बहुत चिढ़ते उनसे, पंडे बहुत चिढ़ते थे, यार कनक बिहारी लाल की जय बोलने अयोध्या जाए यहाँ से, हैं? राधा रमन लाल है यहाँ पे, तो सीता रमण बनाए घूम रहा है। ये कोई बात होती है? अयोध्या चले जाओ यहाँ से। एक पंडे ने तो कह दिया, ये ब्रज क्या तुम्हारे बाप का है? तो संत ने कहा हाँ। कह रहे हमारे बाप का ही है। कह रहे कैसे? कह रहे राम जी ने शत्रुघ्न जी को ये मथुरा बसाने के लिए भेजा था। तो हमारे पास पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय जय राम।